नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सी कैट अभ्यास में शामिल हुआ है? हालांकि ये शामिल हुआ है नहीं है, कौन सा देश इसमें शामिल है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी मालदीव, सी मलेशिया, डी ऑल ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो सी कैट अभ्यास कई देशों का नौसेना अभ्यास होता है, जिसमें हाल ही में भारत भी शामिल हुआ है। अभी ही भारत ने भी भाग लिया है इसमें। तो इसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, मालदीव, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और वियतनाम जैसे देश शामिल होते हैं। ये सब पहले से ही थे, भारत अभी ज्वाइन हुआ है। तो ये मतलब इसे बहुत ही बड़ा माना जाता है, बड़े रूप में भी किया जाता है और इसे सभी देशों का एक अभ्यास भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, जेके टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ए करुण चांदोक, बी जेहन दारूवाला, सी गौरव गिल, सी नारायण कार्तिकेयन, ई विराट कोहली। एंड द राइट आंसर इज नारायण कार्तिकेयन। तो नारायण कार्तिकेयन को जेके टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और ये भारतीय रेसर भी हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होगी। रेसिंग गेम्स होते हैं, आपको एक नाम बताना है कमेंट सेक्शन में जो कि एशिया में होता हो या फिर वर्ल्ड में होता हो। इंडिया का होता हो तो यदि आपको इंडिया का पता है, इंडिया का भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गजनवी मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी यूनाइटेड स्टेट्स। एंड द राइट आंसर इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने हाल ही में स्वयं की मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है और पाकिस्तान ने यह मिसाइल सबसे पहले 2004 में बनाई थी और इसे लॉन्च किया था। और जैसे कि अभी भारत भी कर रहा है, डीआरडीओ की मदद से कराए जा रहे हैं बहुत से परीक्षण, तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटना चाहता है। पाकिस्तान भी अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अलग अलग अब आर्मी के तौर पर वो अलग अलग चीज़ों को लाएगा। अगला प्रश्न है, क्लीन सिटी ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए विशाखापट्टनम नगर निगम, बी हैदराबाद नगर निगम, सी उत्तरी दिल्ली नगर निगम, डी कोलकाता नगर निगम। एंड द राइट आंसर इज उत्तरी दिल्ली नगर निगम। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा क्लीन सिटी ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए आम नागरिक कचरा गाड़ी वाहन में जीपीएस सिस्टम की मदद से उसकी लाइव लोकेशन देख पाएंगे। सबसे बढ़िया और सबसे खतरनाक फीचर है ये, क्योंकि अभी तक ऐसा करने वाला कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट नहीं बना है और ये पहला बना है उत्तरी दिल्ली नगर निगम। तो आम नागरिक देख पाएंगे कि कहाँ पे है कचरा गाड़ी, और नगर निगम को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत करेंगे उसके लिए नगर निगम ने एक अलग ही ग्रुप बनाया है। वो इन सारी शिकायतों को उस विभाग में ट्रांसफर करेंगे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने डीजल की डोर स्टेप सेवा देना शुरू किया है? ए इंडियन ऑयल, बी भारत पेट्रोलियम, सी एजर ऑयल, डी रिलायंस पेट्रोलियम। एंड द राइट आंसर इज भारत पेट्रोलियम। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए अब डोर टू डोर सेवाओं को भी शुरू कर दिया है। इन सेवाओं से आप डीजल को घर भी मंगवा सकते हैं और लोकेशन में जो भी आप मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, शायद अब वेबसाइट ऐप वगैरह लॉन्च किए जाएंगे इनके द्वारा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए रशिया, बी भूटान, सी जापान, डी चाइना। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो बांग्लादेश ने चीन के साथ समझौता किया है कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए। इस समझौते के तहत दोनों देशों को जरूरत पड़ने पर, हालांकि चीन को तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बांग्लादेश को जरूरत पड़ती है तो चीन उसकी मदद करेगा। पड़ने ही वाली है, इसीलिए समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा इंडिया एट 75 अ जर्नी फिल्मों को लॉन्च किया गया है? ए पर्यटन मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
एंड द राइट आंसर इज पर्यटन मंत्रालय। तो पर्यटन मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस इंडिया एट 75 फिल्मों को लॉन्च किया है और 15 अगस्त को। तो ये फिल्में धीरे धीरे सभी को दिखेंगी, अभी एक साथ उन्होंने लॉन्च नहीं किया। 20-20 मिनट की फिल्में होंगी और वहीं इसमें हर एक चीज बताई जाएगी 75 वर्षों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो भी जैसा हुआ है सब कुछ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किसके साथ समझौता किया है? ए नासा, बी नेटफ्लिक्स, सी डिज्नी, डी अमेज़न प्राइम। एंड द राइट आंसर इज नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स और यूनेस्को ने समझौता किया है। इसमें नेटफ्लिक्स की सीरीज माइटी छोटा भीम आपने शायद देखी होगी और इसमें भारतीय संस्कृति को दर्शाया जाएगा। इसके बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहता हूं और मैं आपका ओपिनियन चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में ई फसल सर्वेक्षण किसके साथ किया जा रहा है? यहाँ पर ही फसल हो गया है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ए टाटा ट्रस्ट, बी रिलायंस फाउंडेशन, सी पीरामल फाउंडेशन, डी स्माइल फाउंडेशन। एंड द राइट आंसर इज टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अनुसार कराया जा रहा ई फसल, यहाँ पर भी ही फसल हो गया है, मैं फिर से माफी चाहूंगा। तो यहाँ ई फसल सर्वेक्षण में साथ दिया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करवाया जा रहा है, जैसे किसके नाम पर ही है ई, तो वो ई सर्वेक्षण करवाने में टाटा ट्रस्ट महाराष्ट्र सरकार की बहुत मदद करेगा। अगला प्रश्न है, साइंस रिपोर्टर किताब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए वीरेंद्र कुमार, बी जितेंद्र सिंह, सी रामनाथ कोविंद, डी अश्विनी वैष्णव। एंड द राइट आंसर इज जितेंद्र सिंह। तो भूविज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने साइंस रिपोर्टर नाम की किताब को लॉन्च किया है। इस किताब में आज़ादी के बाद सभी साइंस के उपकरणों को, साइंस कैसे आगे बढ़ा है 75 वर्षों में, A to Z हर एक चीज़ बताई गई है। मैंने पढ़ी तो नहीं है ये किताब, मेरे पास उतना टाइम नहीं था और अभी रिलीज कर दी गई है इनके द्वारा। एक सरकारी किताब आप कह सकते हैं इसे। आप पढ़ना चाहें तो आप अवश्य पढ़िए इस किताब को, यदि आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो।